जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो बीए ज्योग्राफी डोमेन का सिलेबस डिस्कशन लेके मैं हाजिर हो चुका हूं। अगर तुमको दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना है और अगर तुमको बढ़िया विश्वविद्यालय से बीए या ज्योग्राफी ऑनर्स करना है तो तुमको बीए ज्योग्राफी डोमेन की ये जो परीक्षा है इसको पार करना पड़ेगा। और एक और चीज, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है वो अपन का बीए ज्योग्राफी डोमेन ही होता है। क्योंकि यार पता है, हिस्ट्री में 200 में 200 लाना फिर भी मुश्किल है, लेकिन ज्योग्राफी में आराम से आ सकते हैं। तो अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए, क्या पढ़ना है वो पता हो, कहाँ से पढ़ना है वो पता हो, कितना पढ़ना है ये पता हो, तो 200 में 200 आएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ऑफिशियली दिखा देता हूँ सिलेबस आपका ऑफिशियली क्या है। ठीक है, तो एनटीए का जो सिलेबस है तो ज्योग्राफी और जियोलॉजी का सेम ही इन्होंने सिलेबस बना के रखा है। पेपर कोड है 313। तो देखो, तुमको ज्योग्राफी के लिए पढ़ना क्या है, ये दो किताबें पढ़नी है। एक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और एक है तुम्हारा ह्यूमन ज्योग्राफी। ये तुम्हारी क्लास 12वीं की किताबें हैं, तो 11वीं वाले से अपन को कोई लेना देना नहीं है। और दोनों बहुत आसान किताबें हैं। अगर तुमने 11वीं में थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है पबजी के अलावा तो तुमको पता होगा 12वीं वाली किताबें अपनी आसान है। ठीक है, क्योंकि 11वीं में अपन की इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है और उसमें क्लाइमेटोलॉजी जब बैंड बजाना शुरू करता है तो बहुत दिक्कत करता है। पर ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन पीपल इकोनॉमी ये दोनों बहुत ईजी हैं, क्योंकि इसमें सेंसस वाला पार्ट है, बाकी वाली चीजें हैं। तो अगर ढंग से अपन पढ़ेंगे ना तो बढ़िया नंबर इसमें स्कोर होता है। और पता है, अगर इसमें अपन स्कोर कर पाते हैं तो हमारे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में थोड़े बहुत भी अच्छे नंबर आते हैं तो हमारी एक सीट पक्की हो जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। तो तुमको कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो जरा समझो सिलेबस में। और एक और चीज, क्लास 12 में तुम्हारे मैम ने कुछ चैप्टर छुड़वा दिए होंगे सीबीएसई में, सीयूटी में ऐसा नहीं है, तुमको उसमें सारे चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो देख लो क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। पेपर कोड है इसका 313। तो पहली हमारी बुक है इंडियन पीपल, नहीं, पहली हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो पहला चैप्टर है हमारा पीपल वाला, जिसमें अपन वो सब पढ़ते हैं, सेक्स रेशो और एज, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये जो पुश और पुल फैक्टर होता है ना, माइग्रेशन के लिए पुश फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है ना। थोड़ा बहुत तो अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। उसी के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज हमको पढ़नी है। ह्यूमन एक्टिविटीज में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज पढ़ना है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड पढ़ना है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार जितना पहले दो वाले इंपॉर्टेंट थे, पर पढ़ना तो पढ़ सभी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, तुम्हारी किताब में सारे के सारे चैप्टर पढ़ने, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। तो तुमको 12वीं की दोनों किताबें चट कर जानी है। ठीक है, और एक और चीज मैं अभी बता देता हूँ यार, जब पढ़ाई करना ना तो दो चीज ध्यान रखना। कोई ऑल इन वन या ओसवाल से मत पढ़ाई करना। तुम्हारे एनसीईआरटी से डिट्टो 110% कॉपी एंड पेस्ट करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ओसवाल ऑल इन वन मत पढ़ना, केवल अपनी एनसीईआरटी पे ही फोकस करना। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है वो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट है। इसमें अपन सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में आप ध्यान रखना, लैंड रिसोर्सेज, मिनरल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक और चीज, मिनी मिलिशिया खेलते हो तो मत खेला करना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। उसी के साथ साथ यूनिट 5 में अपन को ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमको कवर करना है। अब लास्ट वाला चैप्टर है हमारा जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। मतलब कुल मिला के सर हमको एनसीईआरटी की दोनों बुक के दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये हमारी पहली बुक थी। सेकंड बुक्स का भी जरा देख लो एक बार, वो भी हमारा सेम ही है। ठीक है, जैसे हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया और हमारी जो सेकंड बुक ही इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो हमको दोनों चैप्टर्स या दोनों बुकें पढ़नी है। तो अगर अपन टोटल चैप्टर्स बोले ना तो टोटल चैप्टर्स हमारे 1 2 3 4, मतलब 5 चैप्टर पहली बुक के और हमारे 5 चैप्टर दूसरी बुक के। केवल 10 चैप्टर आने हैं, 10 चैप्टर आने हैं भैया। और 10 चैप्टर में से तुम्हारे 200 नंबर का पेपर बनने वाला है। तो अगर तुम सोचो यार ढंग से पढ़ लिया जाए, एमसीक्यू फॉर्मेट इससे कितना ही बना पाएगा कि हमारे 200 में से 190 से नीचे ना आए। मतलब अगर हम 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो कितना ही मुश्किल है भैया 200 में से 190 लाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक और चीज, तुम्हारे पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूं मैं। तुमको 50 मिनट का समय मिलेगा, तुमको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 में से तुमको 40 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन तुम लोग छोड़ सकते हो, 10 क्वेश्चन के कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा है पेपर पैटर्न, ये तुम्हारा पेपर पैटर्न। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न है। अब आप लोगों को बता देता हूं मैं, ये आपका पेपर पैटर्न है और ये दो बुकें हमको पढ़नी है। 10 चैप्टर हमको फिनिश करने हैं। चैप्टर के नाम क्या है मैंने वो भी बता दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को कोई मतलब सीयूटी की तैयारी करनी हो, मेरे साथ जुड़ना है, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। और व्हाट्सअप नंबर है 98451120। ये मेरा खुद का व्हाट्सअप नंबर है। तो तुमको कुछ भी सवाल पूछना है, अगर काम का सवाल है और सच में सीरियसली तैयारी करना चाहते हो और तुमको सीयूटी की तैयारी करने में कुछ भी पूछना है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, लॉ का क्या हमको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, सर कोई एफिडेविट तो नहीं बनवाना पड़ता अगर हम लोगों को कोई गैप ईयर है, सारे सवाल का मैं आंसर यहाँ पे आप लोगों को करूंगा। डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, और अगर हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हो तो
सीयूटी में आप जाके हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। इसके लिए तुमको स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करने के बाद ये हमारा कोर्सेज है जिसमें आप लोगों को हम लोग जो बीए वाला कोर्सेज है, बीए बीएससी बीकॉम सारे कोर्सेज चलते हैं। बीए वाले कोर्सेज में आपको जनरल टेस्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज की तैयारी कराई जाएगी। उसी के साथ साथ 4 ह्यूमैनिटीज डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये 4 डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, ये सारी तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ प्राइस लिखा है 4999, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो भैया तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि आपके स्पेशल कोड है, जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, स्पेशल कोड है संस्कार 30। इस जाको संस्कार 30 को जाके कोड को यूज करना, तुमको 30% डिस्काउंट मिलेगा कोर्सेज में। तो किसी चीज का इंतजार मत करो, तुरंत जाके कोर्सेज को परचेज करो, क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। एंड अगर आप कोर्सेज नहीं भी परचेज करना चाहते हो तो कोई, अगर आप चाहते हो सर थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए, इस व्हाट्सअप नंबर पे करना, मैं तुम्हारी सारी हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, अभी के लिए अपना ध्यान रखो। मैं तुमको और जो सिलेबस एनालिसिस वीडियो है वो सब देने के लिए अगले बार आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी के लिए वीडियो में अपन यही एंड करते हैं। व्हाट्सएप चैनल आपके लिए ये रहा, और कोर्स को ध्यान रखना संस्कार 30। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी जुड़ना अगर जुड़ना चाहते हो तो। भैया